हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनाथ सिंह आप सभी का एस एजुकेशन में स्वागत है। इसके पहले जो हमने वीडियोस देखे हैं ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें जो पिछला वीडियो था उसमें हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखा था कि क्या है लैंड लेवल कैपिटल आर्टिकल। आज हम देखेंगे फार्मिंग और पालनपुर में फार्मिंग जो होती थी उसके बारे में। लैंड जो होती है, लैंड की एक लिमिटेशन होती है जो फिक्स होता है, ना सिर्फ पालनपुर में कहीं पर भी। अब उन किसानों के ऊपर डिपेंड करता है उस फिक्स लैंड का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन वो कैसे कर पाएंगे। और फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर। जो फार्मिंग थी पालनपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी। हालांकि पालनपुर में फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों एक्टिविटीज होती थी, लेकिन जो मेन एक्टिविटी थी वो क्या थी, वो थी फार्मिंग। मोस्ट ऑफ द फैमिली इंक्लूडेड इन फार्मिंग एक्टिविटी। ड्यूरिंग रेनी सीजन में खरीफ की चीजें, और जब वो आ जाता है ठंडी आने लगती है तो उस समय क्या होता है, रबी क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए हर जगह होता है। तो यहाँ पे नहीं बात हुई। और वहाँ पे जो कैश क्रॉप जिसे हम बोलते हैं शुगर केन हर सीजन में काटी जाती थी। जैसे शुगर केन की चीज हार्वेस्टेड वंस नहीं है। शुगर केन यानी जो गन्ना है, गन्ने को हर साल एक बार उसकी कल्टीवेशन किया जाता था ताकि उस रॉ प्रोडक्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके क्या बनाया जा सके, गुड़ जैवी बनाया जा सके, जिससे वो सेल कर सके और अपना सेल्फ कंजम्पशन भी कर सके। तो ये फॉर्म एक्टिविटी प्लस नॉन फॉर्म एक्टिविटी दोनों अगर उसको बनाया उन्होंने बना के सेल किया, तो ये क्या होगा, छोटी इंडस्ट्री की तरह, छोटी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, लघु उद्योग की तरह काम करते हैं। उसके बाद फिर हमने एक और चीज देखा था, मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग। इसके पहले हमने जाना था, लेकिन हम जान लेते हैं कि होता क्या है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग वो क्रॉपिंग होता है कि जैसे आपकी एक जमीन है, इस जमीन पे आपने एक बार गेहूं बोया एक वर्ष, और अगली वर्ष इसी जमीन पर गेहूं ना बोकर कोई दूसरी सब्जी या कोई मान लेते हैं गन्ना आपने बो दिया, तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, इसी जमीन पर आप आधे में गेहूं बो रहे हैं और आधे में सरसों बो दे रहे हैं, ठीक है, या मटर बो दे रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, मिली जुली क्रॉपिंग। तो ये मल्टीपल और मिक्स क्रॉपिंग दोनों ही हुआ करते थे पालनपुर में। अब वहां पे मॉडर्न फार्मिंग भी आ चुकी थी, क्योंकि हर एक गांव में आ गई थी 1967 के बाद से एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। तो मॉडर्न क्रॉपिंग में EHYVs मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि हाइब्रिड सीड्स हुआ करते थे, ये जब लगाया जाता था उसमें, तो पहले क्या होता था, लंबे लंबे होते थे गेहूं और उसमें जो बालियां ज्यादा आती थी तो झुक के टूट जाते थे। अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा लंबे ना होकर के छोटे और घने होने लगे थे, जिसके कारण किसानों को फायदा होने लगा इन सीड्स से। अब मॉडर्न मशीनरीज आर इंक्लूडेड। मॉडर्न मशीनरी इंट्रोड्यूस की गई और खेती में इन लोगों ने उसे इंक्लूड किया, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर। पहले क्या होता था कि एक बैल ग्रीस यूज जोतेगा, सिर्फ एक फार्म होगा, चाहे बीघे पर ऐसे करके पूरे में जोतेगा, तो इससे बहुत मेहनत लगती थी, टाइम भी जाता था। अब ट्रैक्टर तो कई सारे ऐसे फार्म होते हैं और एक ही बार में वो 1-2 घंटे के अंदर बीघे बीघे भर खेत जोत उठते हैं। थ्रेसर्स जो होते हैं, जैसे गेहूं वगैरह हो गया तो उसकी साफ सफाई, उसको निकालना। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में स्वामीनाथन के द्वारा ले आया गया था। 1960s के बीच का दौर था, 66 और 67 के बीच में। अब यहाँ पे इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि अब जैसे इसके जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, तरह तरह के पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये सब डाले जाने से जो उर्वरकता है वो भी दूषित होती थी। आसपास जो भी नदी नाले तालाब ये सब है उनको भी दिक्कत होती थी, या कोई जानवर जाकर के अगर गलती से उस अनाज को खा लेता है तो उसकी जो पाचन शक्ति है उसमें भी बहुत भारी असर पड़ता था। तो ये सारी दिक्कतें उसकी होने लगी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं, एवरीथिंग हैज टू बैड, गुड एंड बैड। अगर इसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट हुआ, बैड इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो धरती है, धरती की उर्वरकता कम होने लगी। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये था, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।